हर हर महादेव। ब्रह्म पुराण में एक बहुत ही अद्भुत कथा का विवरण मिलता है। ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। इस तरह की कथा शायद आपने पहले ना सुनी हो। मौत की भी मौत। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है। उस पर मृत्यु का भी कोई अधिकार नहीं होता और अनाधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका सारा समय भगवान सदाशिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को भी भगवान शिव समझकर उनका भली भांति आदर व सत्कार किया करते थे। उनका सारा समय भगवान के ध्यान में व्यतीत होता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्हें ना कोई रोग था, ना कोई शोक था, ना कोई दुख था, ना कोई लालसा थी। इसलिए आयु पूरी हो चुकी थी इसका उन्हें आभास ही नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान भगवान शिव में केंद्रित था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर के बाहर ही खड़े रहे, अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहां क्यों नहीं आया और आपके दूत भी नहीं आए? यह सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर बहुत क्रोध आया और वो तमतमाते हुए श्वेत को लेने के लिए वहां से निकल पड़े। और जब मृत्युदेव श्वेत के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके यमदूत वहां खड़े भय से कांप रहे हैं। उन्होंने मृत्युदेव से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की ये बात सुनकर मृत्युदेव क्रोध से भभक उठे। वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहां आखिर क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का ये आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार कर दिया। मृत्युदेव वहीं गिर पड़े। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। मृत्युदेव की मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल है। इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें आप पुनः जीवित कर दें, नहीं तो बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूं। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का या मृत्युदेव का या यमदेव का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। यही कहकर भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी, गंगा, गोदावरी का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया और तत्क्षण सब के सब पुनः जीवित हो उठ खड़े हुए और मृत्युदेव और यमदेव आदर सहित ब्राह्मण श्वेत को अपने साथ ले गए। हर हर महादेव।